तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। तो डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट क्लास है हमारी, जैसे कि डेली आपके सामने बाकी करंट अफेयर वाली क्लास आती ही रहती है। तो जो भी साइंस क्लास है हमारी केमिस्ट्री के लिए, ये डेली नहीं आ पाती है, बाकी जब भी आती है बढ़िया क्लास रहने वाली है। चैप्टर फर्स्ट हो चुका है हमारा केमिस्ट्री के लिए, आज चैप्टर सेकंड है। तो आइए समझते हैं फिर। तो चैप्टर का नाम जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, जो पदार्थ का वर्गीकरण है उसके बारे में समझते हैं। पहला चैप्टर था मैटर और आज का है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए मोटिवेशन दिया है कि शिक्षा के लिए थाली भी बेचनी पड़े तो बेच दो, हाथ पर रोटी रखकर खाओ लेकिन पढ़ो। ये पढ़ाई से कभी समझौता मत करना, ठीक है। थोड़ा कम खाइए रोटी, लेकिन पढ़ाई जरूर करिए। देखिए समझते हैं मैटर है क्या, जो कि मैंने बताया भी था पहली क्लास में। मैटर होता है कि जो वस्तु मतलब स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। समझ आ गया होगा। मैटर से दो पार्ट में बटा है, प्योर सब्सटेंस है, मिक्सर है। उसके बाद प्योर सब्सटेंस से एलिमेंट आते हैं, कंपाउंड आ जाते हैं। मिक्सचर से होमोजेनियस मिक्सचर आता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर आता है। चलिए हम आगे बताते हैं इसको आपको। सेकंड पॉइंट है आपका पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो आइए समझते हैं फिर। देखिए पहला है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब भौतिक वर्गीकरण। इसमें क्या आता है, ठोस, लिक्विड, गैस। और सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो फिर आइए समझते हैं फिर। ये सॉलिड क्या होता है, ठोस क्या है कि निश्चित आकार एवं आयतन होता है, इसमें कण बहुत पास पास होते हैं, ये आपका सॉलिड होता है। जैसे इसमें फिगर में दिखाया गया है, इसमें सब आपस में क्या है, पास पास दिखाई दे रहे हैं आपको। लिक्विड का है, निश्चित आयतन है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है इसका। पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है, मतलब जिस भी पात्र में रखते हैं उसका शेप ले लेता है। एग्जाम्पल में क्या है, वाटर है, मिल्क है। एग्जाम्पल में सॉलिड में क्या होते हैं, आपस में हमेशा पास पास रहते हैं। लिक्विड में क्या है कि थोड़ा दूर दूर है। थर्ड है आपका गैस। इसमें क्या होता है कि ना आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। इसमें क्या होता है कि कणों के बीच अधिक दूरी होती है। एग्जाम्पल में जैसे ऑक्सीजन है, एयर है, ये सब चीजें आपकी रहती है, तो गैस में रहता है आपको। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है इसमें केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण। ये है एलिमेंट, मतलब तत्व, शुद्ध पदार्थ जो केवल एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, वो आपका एलिमेंट होता है। नेक्स्ट है आपका यौगिक, मतलब कंपाउंड, दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बनता है। एग्जाम्पल में जैसे वाटर है, साल्ट है, ये सब आपका क्या है, कंपाउंड है। नेक्स्ट है आपका मिक्सचर, दो या दो से अधिक पदार्थों का भौतिक मिश्रण, वो मिक्सर कहलाता है। मिक्सर तो मिश्रण। एग्जाम्पल में से एयर है, हवा है, सॉइल है, मिट्टी है, ये क्या है, मिक्सचर है। मतलब आपस में दो या दो से अधिक, इसमें क्या है कि कुछ ना कुछ मिक्स रहता है। आइए समझते हैं। मिश्रण भी दो प्रकार के होता है, टाइप ऑफ मिक्सचर। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस, जबकि विषमांगी को बोला जाता है हेटेरोजीनियस। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होमोजीनियस में क्या होता है कि मिश्रण समान दिखाई देता है। मिश्रण क्या समान दिखाई देता है। विषमांगी में क्या होता है, मिश्रण समान नहीं दिखाई देता है। तो समान मतलब समान दिखाई देता है। एग्जाम्पल जैसे साल्ट सोल्यूशन, एग्जाम्पल में मैं लिया हुआ है, समान दिखाई देता है मतलब सब आपस में मिले हुए रहते हैं। विषमांगी में क्या होता है, अलग अलग रहते हैं। जैसे इसमें देखिए हरा हरा वाला अलग है और पिंक वाला, मतलब ग्रीन अलग है और पिंक अलग है, मतलब ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। इसका एग्जाम्पल सैंड है, वाटर, मतलब बालू और जो जल, मतलब आप देखेंगे दोनों अलग अलग दिखाई देता है। तो इस प्रकार इंपॉर्टेंट वन लाइनर याद करने के लिए बना है कि सॉलिड के लिए, सॉलिड में क्या है, डिफाइन शेप एंड वॉल्यूम, तो शेप और वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं। लिक्विड में क्या है, केवल वॉल्यूम के बारे में। गैस में ना इसमें शेप को डिफाइन किया जाता है और ना ही वॉल्यूम के बारे में। एलिमेंट में क्या होता है, वन टाइप ऑफ एटम होते हैं। कंपाउंड में क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। मिक्सचर में क्या होता है, फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है। होमोजीनियस क्या है, यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन है। और हेटेरोजीनियस में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन। तो ध्यान रखना है आपको।
तो आइए समझते हैं एमसीक्यू कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो हम समझते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वह पदार्थ जिसका निश्चित आकार एवं आयतन होता है क्या कहलाता है। तो आकार और आयतन, शेप एंड वॉल्यूम दोनों सेम है तो क्या कहलाएगा वो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैंने बताया था सॉलिड। नेक्स्ट है आपको, कौन सा पदार्थ पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। तो कौन सा ग्रहण करता है आपको, सॉलिड है, लिक्विड है, मेटल एलिमेंट। तो आपका जो द्रव होता है, लिक्विड जो होता है, इसको जिस भी पात्र में रखेंगे, जिस भी बर्तन में रखेंगे, उसी का शेप ले लेता है। नेक्स्ट है, गैसों के कणों के बीच दूरी कैसी होती है। बहुत कम होती है, मध्यम होती है, बहुत अधिक होती है या शून्य होती है। तो कैसी होती है, बहुत अधिक होती है। कणों की दूरी होती है वो अधिक होती है। नेक्स्ट है आपको, निम्न में से कौन सा एक तत्व है, जल है, नमक है, ऑक्सीजन है, वायु। एलिमेंट इसमें से कौन सा है आपको पता होना चाहिए आपको, कौन सा हो सकता है इसमें। तो ऑक्सीजन जो है आपका इसमें एलिमेंट है आपको। नेक्स्ट है, H2O किसका उदाहरण है। जो H2O है तत्व है, एलिमेंट है, मिक्सचर है, कंपाउंड है, गैस है। तो क्या है इसमें, जो जल होता है आपका H2O या आपका कंपाउंड है, यौगिक है। नेक्स्ट है, वायु किस प्रकार का पदार्थ है। तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या धातु है। तो क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, मिक्सर होगा। नेक्स्ट है आपका, समांगी मिश्रण में संरचना कैसी होती है, असमान होती है, समान होती है, कठोर होती है, ठोस होती है। तो कैसी होती है, मैंने बताया था ना कि समान होता है, यूनिफॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका, रेत और पानी किस प्रकार का मिश्रण है। सैंड वाटर, मैंने बताया था ना कि बिस्मांगी मिश्रण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसमें निश्चित आयतन नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो गैस है इसका आयतन निश्चित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका 10 नंबर, दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से क्या बनता है। मिश्रण होता है, यौगिक होता है, तो कंपाउंड है, गैस है, मेटल है, धातु। तो क्या होता है इसमें, जो कंपाउंड है आपका यौगिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये था आज के लिए केमिस्ट्री की सेकंड क्लास। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। फिर मिलते हैं जब भी टाइम मिलता है, संडे संडे अक्सर आती है क्लासेस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास साइंस में, चैप्टर नंबर 3 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट क्लास अभी करंट अफेयर की 10:30 बजे आती है, उसको जरूर देखा करिए।